नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की। जब राजगढ़ जिले की बात होती है तो ब्यावरा विधानसभा अपने आप में एक चर्चित है। ब्यावरा विधानसभा दोनों ही पार्टी जीतना चाहती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। लेकिन देखना होगा 2023 में कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती है और भाजपा किसे टिकट देती है, महत्वपूर्ण वाली बात है। क्योंकि 2018 का चुनाव और 2020 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है। क्या कारण रहे ऐसे भाजपा पार्टी में जो सही प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण रहते हैं जो चुनाव यहाँ से हार जाती है? इंदर सिंह लवंसी हैं, जनपद सदस्य का चुनाव भी जीते हैं। आकर भारतीय लोध महासभा के युवा अध्यक्ष भी हैं। क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हो, विकास यात्रा में भागा दौड़ी कर रहे हो, जनसभा भी कर रहे हैं। देखना होगा 2023 में तैयारी भी। आपका पहले स्वागत है राजधानी समाचार में। जी नमस्कार सभी को, जय श्री महाकाल। मैं इंदर सिंह लवंसी, लोधा लवंसी क्षेत्रीय समाज युवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष, और पार्टी ने मुझे जिला महामंत्री का पद दिया है किसान मोर्चा में। और वर्तमान में अभी कुछ समय पहले जनपद के चुनाव हुए थे, जिसमें भारी बहुमत से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। कैसे देखते हैं 2023 का चुनाव? आप भी तैयारी है, आप भी युवा चेहरे हैं विधानसभा के। जी 2023 को अगर देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले गुजरात में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में हमारी भाजपा पार्टी ने युवाओं को जोड़ने के लिए युवाओं को मौका दिया था। और मैं पुनः भाजपा से और हमारे वरिष्ठ संगठन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2023 में ऐसे चेहरों को वो टिकट दें जो किसी गुटबाजी में नहीं हो, जिनके ऊपर कोई दाग ना हो और जो फ्रेश हो। और अगर युवाओं को देंगे तो युवा निश्चित ही सीट को निकाल के लाएंगे, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो है कि यूथ पूरा युवा से जुड़ा होता है, और जितने में वरिष्ठ होते हैं, महिला होती है, सभी युवाओं से जुड़े होते हैं। देखा जाए जब 2018 का चुनाव हुआ, 2020 में उपचुनाव भी हुए, दोनों बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती है। क्या कारण रह जाता है? संगठन मजबूत नहीं, भाजपा सही तरीके से प्रत्याशी को टिकट नहीं दे पाते हैं, क्यों चुनाव हारी हैं दोनों बार? देखो, हार जीत तो चलती रहती है, अपन जानते हैं, लेकिन उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो किसी भी संगठन को जीत के लिए सबसे बड़े मायने ये रखते हैं कि उनको एकजुटता होनी चाहिए। संगठन में ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित ही सीट निकल जाएगी। दूसरा कारण है कि पार्टी को नए चेहरों को मौका देना चाहिए। अगर वास्तव में युवाओं को चेहरा देंगे, युवा को जोड़ेंगे, तो सीट 101% निकल के आएगी। मध्य प्रदेश में ब्यावरा विधानसभा में सबकी निगाहें रहती हैं कि ब्यावरा विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है। आप कैसे देखते हैं? चुनाव महत्वपूर्ण है 2023 का, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी और बीजेपी यहाँ से हार चुकी थी। कितना महत्वपूर्ण रहेगा चुनाव? 2023 इतना महत्वपूर्ण चुनाव रहता है हमारे आसपास के क्षेत्र का, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 2 से 3 सीट अगर भाजपा की ओर आती तो सीट अगर आती है तो निश्चित ही सरकार बनती है, आप जानते हैं। और 2023 में हम जानते हैं कि भाजपा प्रचंड बहुमत से वापस अपनी सरकार बनाएगी और 200 प्लस सीटें भाजपा लेके आएगी। इस प्रकार से हमारा वरिष्ठ संगठन और सारे संगठन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी जो वरिष्ठ संगठन है, जिस प्रकार सबका मार्गदर्शन करेगी, निश्चित ही वो मार्गदर्शन में सब लोग खड़े उतरेंगे और सीट जीत कर आएंगे। जनपद के चुनाव में आप खड़े हुए, चर्चाएं थी कि आप जनपद अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आपने उम्मीदवारी भी की थी। क्या ऐसा कारण रहा जो चुनाव नहीं जीत पाए या पार्टी का तालमेल नहीं बैठ पाया? क्या स्थिति रही? भाई साहब, जब मैं जनपद चुनाव के लिए लड़ा था तो जनपद अध्यक्ष बनने के लिए लड़ा था, लेकिन मैं जैसे जनपद सदस्य के लिए लड़ा तो वहाँ पे जो हमारी जन थी, देवतुल्य जनता जनार्दन, उन्होंने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। और 8 लोग मेरे सामने खड़े हुए थे। 8 कैंडिडेट में जितने 8 के वोट आए, उसना प्लस 50% से ऊपर मुझे अकेले को जनता ने वोट दिया। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि मैं जनपद अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन परिषद संगठन के द्वारा मुझे उपाध्यक्ष के लिए कहा कि आप उपाध्यक्ष का चुनाव लड़िए, तो इसमें आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। ठीक है, मैं नया भी था तो मैंने इस चीज़ के लिए मान लिया कि मैं उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमियाँ रह गई, कुछ ऐसा मैंने विश्वास मेरे द्वारा हो गया जिस पे मुझे उपाध्यक्ष का चुनाव भी 1 वोट से हारना पड़ा। और अगर मैं वास्तव में अगर उपाध्यक्ष चुनाव जीतता तो जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलता। और यहाँ से बहुत सारे काम ऐसे गरीबों को हैं जिनके काम करने के लिए उद्देश्य में आया था। मैं राजनीति में मेरी इच्छा से नहीं आया हूँ। जब उपचुनाव थे उसके पहले सीएम साहब ने मुझे बुलाया था, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, और भी हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा कि आप भाजपा ज्वाइन करिए, लेकिन फिर भी मैंने मना किया। उन सब लोगों के कहने पर मैं पार्टी में आया हूँ और जनता जनार्दन की सेवा के लिए ही मैं पार्टी में मैंने कदम रखा, वरना मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब जनता मुझे फ़ोन करती है, रात की 12 बजे हो, 1 बजे, 2 बजे, दिन के कोई सा भी समय हो, थाना कचहरी कोई कहीं भी आप पूरे क्षेत्र में मेरे बारे में जानकारी ले सकते, तुरंत उनके लिए हाजिर होता हूँ और काम करवाता हूँ। दूसरी बात, आज थाना कचहरी में कुछ भी हो, किसी का भी 1 रुपया भी मैं खर्च नहीं होने देता हूँ। तो कुछ भी हो, आधिकारिक छोटा हो बड़ा हो, तुरंत उनके लिए जनता के लिए मैं लड़ता हूँ।
देखा जाए आप युवा भी हैं, युवा के साथ साथ आपके यहाँ समाज का वोट भी अच्छा है। क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे अरसे से यहाँ समाज को किसी को टिकट भी नहीं दी है, कैसे देखते हैं आप? मैं सभी वरिष्ठ संगठन और सभी मेरे वरिष्ठ जनों से ये निवेदन करना चाहूँगा पार्टी संगठन से कि हमारा लोधा लोधी समाज हमेशा से, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ उसके पहले से भी सबसे अधिकतर 80 से 90% हम लोग भाजपा के समर्पित रहे और भाजपा को वोट देते हैं। तो मेरा ये निवेदन है इस प्रकार से कि भाजपा अगर हमें मौका देती है, मुझे मौका देती है, हमारे समाज को नेतृत्व करने का मौका देती है, तो निश्चित ही हम सीट 100% नहीं 201% निकल के लाएंगे। और मेरा तो ये निवेदन है, सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी का अधिकार है, और अगर वास्तव में टिकट देती है तो निश्चित ही सीट निकल के आएगी। आप किस आधार पर टिकट मांग रहे हैं, क्या तैयारी है, किस प्रकार से जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से कैसे जुड़ रहे हैं आप? मैं सबसे पहले लोधा लोधी समाज का 2008 में जिला अध्यक्ष बना था, जिसमें 9 साल में लगातार रहा। उसके बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष बना, तो उसके बाद में मैं 5 साल लगातार रहा। अब मैं लोधा लोधी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मैं 20 साल से लगातार समाज के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र के बीच में जा रहा हूँ। हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति से मेरा जुड़ाव है, हर संगठन से मेरा जुड़ाव है, और क्षेत्र में मैं लगातार भ्रमण करता हूँ। ऐसे कोई जगह नहीं है जिनसे मैं गया नहीं हूँ। हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति हमें चाहता है, और इसके बाद में उनके बीच में जाकर उनकी समस्या को मैं समाधान भी करता हूं जितना मुझसे बनता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन होगा तो सीट निश्चित ही 100% निकल के आएगी। 2023 में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इंदर सिंह लावंसी को अगर टिकट देती है तो क्या स्थिति बनेगी, किस प्रकार से चुनाव का यहाँ रुझान रहेंगे? अगर हमें पार्टी टिकट देती है, मुझे टिकट देती है, तो निश्चित ही हम लोग ये सीट जीत के आएंगे 2023 का। क्योंकि उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो युवा वर्ग मुझसे पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। युवाओं के साथ साथ वरिष्ठ व्यक्ति, माता बहनें, सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और सभी के लिए हमेशा मैं समर्पित रहता हूं। और इस सीट का निकलने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि व्यक्ति, मेरे ऊपर ऐसा कोई भी दाग नहीं है जो 1% में मुझे बता सके कि मेरे ऊपर कोई दाग हो। दूसरी बात यह है कि हर तरह से मैं लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ, और हमेशा समाज के बीच में जाता हूँ, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, और लगातार क्षेत्र में मैं बना ही रहता हूँ। आज तक मेरे बारे में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी का भी 1 रुपये के दागीदार हूँ, या किसी से कोई भी अगर मैंने फ्रॉड किया, कुछ भी किया, तो मेरे ऊपर कोई भी 1% भी कोई व्यक्ति दाग नहीं लगा सकता। तो ये सबसे बड़ा कारण है। मेरे स्वच्छ छवि है, बेदाग छवि है, मैं नया चेहरा हूँ। और दूसरी बात, हर संगठन के लोग मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ, और हर व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है। देखा जाए तो जिला पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है, भाजपा नहीं जीती। आप उतने बड़े नेता तो नहीं, फिर भी सवाल बनता है क्या कारण रह जाते हैं? उसका कारण ये है कि सबसे पहले जिला पंचायत में चुनाव जो होते हैं वो पार्टी स्तर के नहीं होते हैं, पर्सनल स्तर के होते हैं। तो उसमें व्यक्ति पर्सनल खड़ा होता है, पार्टी को इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन पार्टी का फिर भी बहुत समर्थक व्यक्ति होता है जो पार्टी उतारती है, चुनाव लड़वाती है, लेकिन फिर भी उतना पार्टी जिस प्रकार कमल का फूल निशान मिलता है वो निशान नहीं होने के कारण कुछ न कुछ जगह अव्यवस्था हो जाती है और सामंजस्य नहीं बन पाता। उसके कारण ये हम जिला पंचायत का चुनाव भाजपा के हाथ से चला गया। क्या संदेश देना चाहते हैं ब्यावरा विधानसभा और क्षेत्रवासियों के लिए? मैं सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके मैं यही जिन संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का मुझे अगर आशीर्वाद मिलता है, आप लोग अगर मुझे मौका देते हैं, तो निश्चित ही जिस प्रकार अभी हमारी पार्टी भाजपा विकास की गंगा बह रही है, उनके साथ में, उनके मार्गदर्शन में मैं बिल्कुल आपके लिए समर्पित रहूँगा। और आपके हर एरिया में ऐसा अभी तक जो काम अधूरे हैं वो सारे काम होंगे। और जिस अगर देखा जाए तो सनातन धर्म और हम धर्म के लिए जितना करते हैं, चाहे वो मंदिर हो या कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा मैं समर्पित रहता हूँ, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रहता हूँ। तो इस प्रकार के जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं का समाधान करूँगा, और अपने धर्म और संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को करने के लिए हमारे क्षेत्र में 24 घंटे आपके सेवा में तत्पर रहूँगा। किसान मोर्चा से जिला महामंत्री भी हैं, क्षेत्र में तैयारी भी है, पार्टी का सिंबल लेके पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी में क्षेत्र में स्वच्छ छवि भी है। अब देखना होगा 2023 में इंदर सिंह लावंसी को अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाती है तो क्या स्थिति रहती है, क्या यहाँ के रुझान आते हैं, पूरी आपको जानकारी देंगे। राजधानी समाचार न्यूज़ की रिपोर्ट, ब्यावरा, मध्य प्रदेश।